Hello guys, welcome back to my YouTube channel NPS Classes. I am Vikas Arya. Let us continue the topic inverse of trigonometric functions of 12th class. हमने अभी तक इनवर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, उसमें तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे जो प्रॉपर्टीज बची उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की जो पहली प्रॉपर्टी है, यानी इस चैप्टर का चौथा प्रॉपर्टी, वो क्या है, इसमें हम 6 पॉइंट लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक एक्स। साइन इनवर्स 1/x कब क्या होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कब होगा ये, जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो, और या फिर कह सकते हो x की वैल्यू -1 से छोटी या -1 के बराबर हो। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर -1 से +1 की -1 से +1 के बीच की वैल्यू छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सर में -1 से +1 के बीच की वैल्यू छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब x ऐसा हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल कॉसेक इनवर्स x। सिमिलरली आप कह सकते हो कि cos इनवर्स 1/x इज इक्वल sec इनवर्स x, and the same condition is applied here that x should be greater than or equal to 1 or it should be less than or equal to -1। कह सकते हो आप कि x की जो वैल्यू हो 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, या फिर आप कह सकते हो -1 से छोटी या -1 के बराबर। कुल मिलाकर के यानी -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए x। यहाँ से चीज़ क्या निकल कर आ रहा है कि रियल में से -1 से +1 की बीच की वैल्यू निकाल दो, तो उन सभी x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। दोनों के लिए सेम कंडीशन है, साइन कॉस के लिए दो सेम कंडीशन है। सेम अगर हम बताएं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, x की वैल्यू -1 से छोटी हो या बराबर हो, या फिर x की वैल्यू बड़ी हो 1 से या 1 के बराबर हो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है, रियल में से -1 से +1 के बीच की वैल्यू माइनस कर दो। सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक कॉस इनवर्स x। ये कब पॉसिबल हो, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो या 1 के बराबर -1 के बराबर हो, या फिर कह सकते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, वही कंडीशन। बात करते हैं बाकी दो प्रॉपर्टीज की। तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स x। कब होगा ये, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो tan इनवर्स 1/x क्या मिलेगा, cot इनवर्स मिलेगा, cot इनवर्स x मिलेगा, और cot इनवर्स 1/x क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। जब 0 से छोटी हो तब क्या होगा, उसकी कंडीशन देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो tan इनवर्स 1/x होगा -π प्लस cot इनवर्स x। क्या होगा, -π प्लस cot इनवर्स x। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो cot इनवर्स 1/x क्या होगा, -π प्लस tan इनवर्स x। क्लियर बात। आप ये प्रॉपर्टीज वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके जितनी प्रॉपर्टीज है 6 के 6 प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका प्रूफ क्या होगा देखते हैं भाई। लो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका, या प्रूफ। लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। इसको थीटा मान लो, साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लो, थीटा मान लो। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ से मिलेगा 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। या फिर आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, या फिर इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उल्टा कर दो भाई, ये x/1 कर, ये sin थीटा/1, ये x/1 1/sin थीटा हो गया। ये
अब देखो x इज इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा। ये क्यों हुआ? अच्छे से जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता कह सकते हो आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक थीटा हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स ना। थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको? कोसेक इनवर्स एक्स। व्हाट इज थीटा हियर? इट्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। समझ प्रूफ हुआ? साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्रूफ हो गया। सेम इसी वे में आप कोसेक इनवर्स जो था, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्रूफ कर सकते हो। क्या करोगे आप? इसको थीटा मान लेना, सेम ही प्रोसीजर अपनाना। कॉस वाला भी ऐसे आप प्रूव कर सकते हो और सेक वाला भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, बस एक ही प्रोसीजर वही अपनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा, उसको प्रूफ करना होगा सेक इनवर्स एक्स। क्या करना? कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को थीटा मान लेना और यही सेम प्रोसीजर अपनाना, आ जाएगा प्रूफ हमारा। तो इसको आप नोट कीजिए वीडियो पास करके। फिर हम देखते हैं tan वाली प्रॉपर्टी को। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होगा भाई। अगला हमको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करना है कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। चलो भाई प्रूफ करते हैं इसका हम। लेट tan थीटा इज इक्वल टू अभी देखो जनरल सा फॉर्म हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म अगर देखना चाहें, चूंकि मान लेते हैं हम लेट, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करते कि x 0 से बड़ा है छोटा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम मानते हैं लेट tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा, हम यही मान लेते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। समझ में? और जो थीटा है वो हमारा π/2 से -π/2 के बीच का जी। ग्राफ पता तो बताए थे हम ना, -π/2 से +π/2 के बीच को बाउंड किए थे। थीटा हमारा वही है यहाँ पे। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? tan थीटा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा। कब हो जाएगा? जब थीटा π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा होगा। क्लियर बात? अब हमको केस फर्स्ट लेके चलना है। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन व्हाट? 0। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तब क्या होगा? देन थीटा जो होगा हमारा वो π/2 से 0 के बीच का होगा भाई, 0 से बड़ा लेना है हमको। देन थीटा विल बी लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। ये होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हो आप कि 1 अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। है होगा। अब देखो भाई इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्यों होगा ये? क्योंकि जानते हैं हम 1 अपॉन, हाँ ये ठीक है। अब हमको पता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा को रिप्लेस करेंगे हम cot थीटा, तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू cot थीटा। कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी, छोटी और 0 से बड़ी होगी। क्लियर बात? यहाँ से चीज हमारे सामने आया कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मिलेगा। cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मिला। अब यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं, या फिर थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x।
and the theta should be replaced by what? It can be replaced by tan inverse 1 by x. Tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x. आई बात समझ में? ये प्रूफ हो गया हमारा, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे इसका दूसरा केस लेके चलते हैं। कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी। इसको आप नोट कीजिए पहले। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे केस के ऊपर। कब? जब थीटा की वैल्यू हमारी, या कह सकते हो x की वैल्यू 0 से छोटी हो। इफ x इज, या पहले केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या मिलेगा देखते हैं भाई। तब मान लेते हैं लेट tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये मान लो। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करते पहले हम कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, इसका मतलब कह सकते हो कि जो tan थीटा है, tan इनवर्स x कह सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स कह सकते हो आप। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो होगा वो हमारा 0 से छोटा और -π/2 से बड़ा होगा। tan इनवर्स x मतलब थीटा, वही चीज़, इसी को हम थीटा मान लेंगे। आप कह सकते हो थीटा होगा 0 से छोटा, -π/2 से बड़ा होगा। तो मान लिए कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा है, तो ऐसे में क्या मिलेगा? जो थीटा है वो 0 से छोटा और -π/2 से बड़ा, वही चीज़ ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये मिला। वही कंडीशन सेम। या कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। फिर लिखेंगे इसको x अपॉन 1 अपॉन tan थीटा को लिखेंगे हम cot थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? tan का रेसिप्रोकल होता है cot। क्लियर बात? ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब x थीटा की वैल्यू 0 से छोटी और -π/2 से बड़ी होगी। समझ में? अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होगा, थोड़ा एंगल के बाद थोड़ा समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। देखो यहाँ पे, देखो अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, ध्यान देना, इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है कह सकते हो आप, तो और -π/2 से बड़ा है, ये कह दो -π/2 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो 1 अपॉन एक्स होगा वो भी तो 0 से छोटा होगा। याद रखो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 अपॉन एक्स तो 0 से और छोटा हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स क्या होगा? 0 से और छोटा हो जाएगा। समझ में? अब देखो यहाँ से एक चीज़ आप कह सकते हो कि आप देखो, पहले आप इसको नोट कीजिए इतना, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए क्या है कंडीशन चीज। ये कंडीशन जो ऊपर लिखते हैं फिर से, कि हमने भी क्या कहा कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 0 से और छोटी होगी ना। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो जो cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी, वो पाई से π/2 से पाई के बीच में आएगी। आप चाहे जो वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 0 से छोटी आप चाहे जो रखिए, तो cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? π/2 से प्लस π/2 से पाई के बीच में आएगी। समझ में ना? ये क्या आएगी? ये आएगा। आप कोई वैल्यू उठा के रख के देख लीजिए, आप x के प्लेस पे 0 से छोटी वैल्यू रखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी π/2 से पाई के बीच में आएगी। अब देखो यहाँ से और एक चीज़, हमको पता है थीटा हमारा है वो 0 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है, यही चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि पाई प्लस थीटा हमारा पाई और π/2 के बीच का होगा।
पाई/2 और पाई जो हमारा थीटा प्लस पाई होगा वो पाई और पाई/2 के बीच का होगा, पाई/2 और पाई के बीच का होगा। अब यहाँ देखो एक चीज़, ये कंडीशन आप ध्यान रखिए अपने। अब देखिए यहाँ से वो चीज़ जो अभी लिखे थे हम लेट होगा, जो मैं उसको फिर से देखते हैं कि लेट हमने क्या माना था, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा माना था। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, 1/x इक्वल टू क्या आया था, यहाँ से tan थीटा आया था, आया था कि नहीं। अब यहाँ से को कह सकते हो आप कि x इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या कह सकते हो 1/tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, ये कॉट थीटा है, x इज इक्वल टू 1/, x इज इक्वल टू कॉट थीटा। या फिर आप ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज इधर लिखते हैं हम, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है, क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, इसके बीच का, जिसको लिखेंगे हम कॉट पाई प्लस थीटा हमारा होगा एक्स होगा। यहाँ तक हम भाई, यहाँ तक हम आए थे। उसके बाद तुम देखो ये चीज़ जो हम आए थे यहाँ पे, इसके पहले हमने ये चीज़ लिखाया था ना कि थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ तक हम आए थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। तो जो पाई प्लस थीटा है ये पाई और पाई/2 के, पाई/2 और पाई के बीच का होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, पाई उठा के यहाँ ले और क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, या कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एंड व्हाट इज थीटा हियर, थीटा हमने माना tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, आएगा नहीं। तो सेम ऐसे आप जो कॉट वाला जो कॉट का जो प्रॉपर्टी था वो आप प्रूफ कर सकते हो, समझ में आप। तो ये प्रॉपर्टी जितनी से आप इसको प्रूफ कीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, या फिर थंबनेल पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आप उससे हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।